बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को इस वीडियो में बहुत बहुत खुशामदीद। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज वफाकी वजीर बराए तालीम जनाब शफकत महमूद साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात और रिजल्ट के बारे में मालूमात को मीडिया से शेयर किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन बाकी है, कोई भी क्वेश्चन उसके ज़हन में, तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। और वो स्टूडेंट जो अपने मार्क्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो उनको भी बहुत फ़ायदा देगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की। तो जो नाइन्थ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 पेपर दे दिए थे, फर्स्ट ईयर जिनके पेपर अभी होने थे, इनके ज़ाहिर है अब कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे और जितने भी रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट थे उन सबको प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद, जो नाइन्थ है अब वो 10th क्लास में है, जो फर्स्ट ईयर थे वो अब सेकंड ईयर में है। फिर एक और अहम खबर ये है कि जो नाइन्थ है वो ऑब्वियसली 10th की अब तैयारी शुरू करेगी, 10th के पेपर इनके होंगे। तो जब इनके 10th के पेपर होंगे, सिर्फ ये 10th का सिलेबस तैयार करके उसी के पेपर देंगे, नाइन्थ के पेपर अब इनके 10th के साथ होने वाले नहीं हैं। और इसी तरह फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ सेकंड ईयर को तैयार करेंगे, सेकंड ईयर के एग्जाम देंगे और उनका जो पेपर होगा सिर्फ सेकंड ईयर के कोर्स में से आएगा, फर्स्ट ईयर में से उनको पेपर नहीं आएगा। सो नो कॉम्पोजिट एग्जाम्स। और फिर अगर इनके रिजल्ट की बात की जाए कि जो अब 10th में स्टूडेंट्स चले गए हैं या जो सेकंड ईयर में चले गए हैं, तो उनका रिजल्ट कैसे बनेगा? जो अब 10th में गए हैं तो उनका मैट्रिक का रिजल्ट, और जो सेकंड ईयर में गए हैं तो उनका इंटर का रिजल्ट कैसे बनेगा? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बात दोबारा बताऊंगा कि जो नाइन्थ अब 10th बन चुकी है, ये 10th की तैयारी करेंगे, 10th के पेपर देंगे, इनका रिजल्ट आएगा। तो 10th के रिजल्ट की बुनियाद पर इनका नाइन्थ का रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा और फिर इनका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। और इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को तैयार करेगी, सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा और उस सेकेंड ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर ही इनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कैलकुलेट करके ओवरऑल मार्क्स बनाए जाएंगे। फिर बात करते हैं अपने 10th और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की। तो जिन लोगों ने 10th के पेपर दे दिए हैं और उनके प्रैक्टिकल रह गए थे और वो इंतजार कर रहे थे कि शायद हमारा रिजल्ट बने जो हमने पेपर दिए हैं, तो मैं उनको बताता चलूं कि जो आपने पेपर दिए हैं उस बुनियाद पर अब आपका रिजल्ट नहीं आना। जो आप पेपर दे दिए हैं, अच्छे बुरे वो खत्म अब, ठीक है? अब आपका जो रिजल्ट बनेगा वो नाइन्थ के जो आपके मार्क्स अभी आपके पास मौजूद हैं, जो नाइन्थ का रिजल्ट आपके पास मौजूद है, उसकी बुनियाद पर 10th के आपका जो रिजल्ट बनेगा। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप अपना रिजल्ट कैसे, अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो अभी मौजूदा सेकेंड ईयर थी, जिन लोगों ने पेपर देने थे, तो उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। तो वो अब अपना सेकेंड ईयर का रिजल्ट किस तरह से या अपने मार्क्स या टोटल परसेंटेज कैसे बनाएंगे, तो वो भी मैं उनको बताऊंगा। रिजल्ट इनका होगा कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ नाइन्थ एंड फर्स्ट ईयर। और यहाँ पर एक अहम खबर है कि जो 10th और सेकेंड ईयर के मौजूदा स्टूडेंट हैं, इनका जो रिजल्ट बनेगा उसमें 3% मार्क्स इंक्रीज मिलेंगे इन्हें। क्यों? क्योंकि बकौल शफकत महमूद साहब उन्होंने कहा कि ये देखा गया है, ये उन्होंने एक पूरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया कि नाइन्थ और फर्स्ट ईयर की निस्बत स्टूडेंट जब 10th और सेकेंड ईयर में जाता है तो उसका जो रिजल्ट है, उसके जो ग्रेड्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने यही क्राइटेरिया फॉलो किया कि उन्होंने जो 10th और सेकेंड ईयर का रिजल्ट बनेगा उसके अंदर 3% मार्क्स इंक्रीज कर दिए हैं। अब ये किस तरह से होगा मैं आपको बता, देखिए मिसाल के तौर पे हम 10th के मौजूदा स्टूडेंट की अगर बात करें तो उनके हाथ में उनका नाइन्थ का रिजल्ट होगा। तो अगर बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट है और नाइन्थ के फर्ज करें उसके मार्क्स है 450, आप अपने मार्क्स यहाँ पर पुट करोगे, ठीक है? तो 450 का वो कर लेगा डबल, या अपने मार्क्स का कर लेगा डबल। अब वो डबल बना 900। अब फिर उसने क्या करना है, अपने 9 के मार्क्स को लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.03 से, और वो आंसर हमारे पास आ गया 13.5। यानी कि ये वो 3% का इंक्रीज दे रहे हैं। यानी कि जो वो अपना
10th का रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो ये बेसिकली 10th के जाहिर है कि 9th में तो उनके मार्क्स 450 थे, 450 10th में आ गए, लेकिन 3% इंक्रीज भी तो करना है, तो ये जो स्टेप किया ये वो 3% इंक्रीज के लिए किया। सो मैं रिपीट करता चलूं कि आपने अपने 9th के मार्क्स का डबल करना है और फिर 9th के मार्क्स को मल्टीप्लाई कर देना है 0.03 से। तो जो भी आंसर आएगा इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड कर देना है। तो आंसर आ गया जी हमारे पास 913.5। अब आपने अपनी टोटल परसेंटेज निकालनी है। तो देखो आपके टोटल मार्क्स कितने होते हैं 1100। चूंकि अभी प्रैक्टिकल का कंफर्म नहीं है, दो तीन चीजें प्रैक्टिकल के बारे में अभी सुनने को मिल रही है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स इस क्राइटेरिया से लगेंगे या नहीं लगेंगे। सो हम अभी प्रैक्टिकल के मार्क्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो 1100 में से बायोलॉजी के स्टूडेंट के जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो है 90। तो 90 को हमने लेस किया तो कितना बना 1010। अब आपने अपने यहाँ पर जो आपके टोटल मार्क्स बने होंगे उनको आपने 1010 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, तो ये आपकी 10th की परसेंटेज निकल आई है। यहाँ पर एक अहम बात बताता चलूं कि इसी तरह आपको बोर्ड की तरफ से जो रिजल्ट मिलेगा उसमें भी आपको टोटल परसेंटेज मिलेगी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके तो पेपर तो हुए हैं लेकिन जो आपको रिजल्ट मिला है वो 9th की बेस पे मिला है, ठीक है। और इसी तरह कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट भी ये सारे स्टेप सेम करेंगे, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल के मार्क्स निकालेंगे तो वो 110 मार्क्स निकालेंगे, क्योंकि उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो होते हैं वो 110 होते हैं, तो बचेगा 990। अब उन्होंने जितने भी उनके मार्क्स यहाँ बने होंगे उसको 990 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उनके 10th की टोटल परसेंटेज आ जाएगी। इसी तरह सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर कोई प्री मेडिकल का स्टूडेंट है और फर्स्ट ईयर में उसके मार्क्स है, फर्ज किया 450 आपके जो हैं आप वो ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जी 2 से, उसको डबल करना है 900 आ गया। अब आपने अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स को अगेन मल्टीप्लाई करना है 0.03 से, तो जब आप 0.03 से मल्टीप्लाई किया तो 13.5 आ गया। अब आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अब प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 1100 ही होते हैं और इनके प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 90। तो 1100 में से हम 90 को एक्सक्लूड कर देंगे तो 1010 बचा। तो यहाँ पे जो आपको टोटल बना होगा उसको 1010 पे डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये सेकेंड ईयर की परसेंटेज आपकी निकल आएगी। और इसी तरह प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी ये सारे काम करेंगे, लेकिन वो 1100 में से सिर्फ 60 को लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो सिर्फ 60 होते हैं और फिर बाकी वो उसी तरह 1040 पर डिवाइड कर देंगे जो उनके यहाँ पर मार्क्स बने होंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके अपनी परसेंटेज को निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं जी सप्लीमेंट्री कैटेगरी की, जिन बच्चों की सप्ली थी। सप्ली अब कितने परसेंट सब्जेक्ट्स में है, अगर जिनकी 40% सब्जेक्ट। अब 40% से मुराद क्या है कि जिन 10th के स्टूडेंट, मौजूदा 10th के जिन्होंने पेपर दिए हैं, तो उन 10th के स्टूडेंट की जी, तो उन 10th के स्टूडेंट की अगर 9th में 3 से कम सप्ली है 3 से कम सप्ली है तो उनको पासिंग मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। 9th की बेस के ऊपर ये देखा जाएगा कि 9th में अगर उनकी 3 से कम सप्ली है तो उनकी लॉटरी लग चुकी है, उनको पासिंग मार्क्स देके क्लियर कर दिया जाएगा। अब वो भी फर्स्ट ईयर में जा चुके हैं। और इसी तरह जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सॉरी, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनकी फर्स्ट ईयर में, अब जाहिर है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो 6 होते हैं, तो आपके लिए होगा जी 2 या 1 सब्जेक्ट में अगर किसी की सप्ली थी तो वो भी प्रमोट हो जाएगा। लेकिन अगर जिसकी 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में सप्ली, तो उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या है उस पर भी बात करते हैं। फिर ये एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है जी वजीर तालीम ने, जो रिपीटर स्टूडेंट हैं। रिपीटर क्या है कि जिन्होंने कोई क्लास पूरी रिपीट करनी है अपने ग्रेड या को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए, या जिन्होंने कॉम्पोजिट एग्जाम्स देने थे, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए और सेकंड ईयर में उन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के इकट्ठे पेपर देने थे, ये कैटेगरी। और फिर जिन लोगों ने सिलेक्टिव सब्जेक्ट
के एग्जाम देने थे सिर्फ अपना ग्रेड इम्प्रूव करने के लिए, लाइक किसी ने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट के सिर्फ पेपर देने थे इस साल, या फिजिक्स के या मैथ के कि इस सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नहीं थे तो मैं इस सिर्फ सब्जेक्ट को इम्प्रूव करूंगा, या वो स्टूडेंट जो 40% से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है, यानी कि इन केस ऑफ नाइन्थ वो 3 से ज्यादा सप्लियां हैं और इन केस ऑफ फर्स्ट ईयर उनकी 2 से ज्यादा सप्लियां हैं, तो इनके स्पेशल पेपर्स लिए जाएंगे। और ये जो स्पेशल पेपर्स होंगी इनकी रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से शुरू होगी और इनके जो एग्जाम है वो सितंबर या नवंबर के दरमियान मुल्क की हालात को देखते हुए लिए जाएंगे। फिर प्रैक्टिकल के हवाले से अगर बात की जाए तो एक ये बात सुनने को मिल रही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कि 50% मार्क्स तो सबको दे दिए जाएंगे और बाकी जो 50% मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के वो थ्योरी के मार्क्स को देखते हुए कि उसके थ्योरी में कितने मार्क्स हैं उसके मुताबिक दिए जाएंगे। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बल्कि जल्द ही इसको कंफर्म कर दिया जाएगा। फिर रिजल्ट कार्ड या जो ट्रांसक्रिप्ट आएगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें सिर्फ टोटल मार्क्स आएंगे, उसमें टोटल परसेंटेज आएगी और 3% का इंक्रीज भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क अली इन द कमेंट बॉक्स। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।